साहब मिल के पोर्टल खेल लेंगे, इसीलिए भीड़ ज्यादा हो गई है क्या? है चेयरमैन साहब क्या है ना, अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, जो गुजरे जमाने में किया करते थे वो आईएएस खेल रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? हम लोग भी टीजीटी खेलेंगे उनके साथ, क्योंकि जब आपसे, अब देखिए कल की घटना देखिए, आप लोग ज्यों गए यहीं से मुखबिरी हुई है, गेट से चले गए, बच्चे चले गए, वो तुरंत आ गए, पीछे के दरवाजे से आए, ठीक है। और आज भी इंतजार आप लोगों का कर रहे हैं वो, तो हम लोग नहीं जाएंगे। दो तीन महीने से अच्छा आज एक ही दिन भंडारा है। हाँ आज हम जो अपनी रात है वो कहीं और बिताना चाहते हैं। अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो तो आज की रात हम अपनी कहीं और बिता लें क्या? सिर्फ आज की रात बिताएं, ठीक है ना? क्योंकि आप लोगों को पता है कुछ न कुछ मेरे दिमाग में चल ही रहा होगा, है ना। मैं इसे तो शुरुआत करता भी नहीं हूँ, बिना अंजाम के जाऊंगा नहीं। भगोड़ा तो हूँ नहीं कि मैं बतिया के छोटे मोटे लोगों से बतिया के भाग जाऊं, है ना। तो जब हमने शुरुआत की है बेहतरीन तरीके से कि पोर्टल खुलवाना है, सीटें बढ़वानी है, यह हौसला बना के चले हैं, परीक्षा तिथि की घोषणा भी हो जाए तो बेहतर, और इसके बिना हमको जाना नहीं है, ठीक है। तो मैं आज की रात कहीं और काटूंगा, प्लीज काटने दीजिए, ठीक है। कल सुबह आप लोगों से एक आग्रह हमारा, कर लेंगे पूरा, करेंगे सब लोग, तो जो करेंगे वो हाथ खोल के बताएं, ऐसे सब लोग करेंगे, दोनों हाथ उठा के सब लोग करेंगे टोटल। कल देखिए, कल आप लोग 10 बजे, ठीक है, इसी इलाहाबाद में एक जगह का नाम है राजापुर, सुने आप लोग, देखे भी होंगे, वहीं एक हनुमान मंदिर है। सबके चेहरे को घुमाइए एक बार, धीरे धीरे घुमाइएगा, इस चेहरे को मुझे पहचानना है कल, इसमें कम था, एक बार घुमा दीजिए, पूरा ऐसे ले चलिए। कल 10 बजे राजापुर के हनुमान मंदिर पे आप लोग मुझको 1 से 1.5 घंटे का टाइम दे दीजिए प्लीज। कल हम जो है सिद्धार्थनाथ सिंह जी से मिलेंगे, उन्होंने बुलाया हमको कि आप आइए, क्या समस्या है, तो एक बार मिल लिया जाए। मिलने में कोई ऐतराज तो नहीं है ना? माना कि मंत्री नहीं है, ठीक है, इलाहाबाद पश्चिम के विधायक है, लेकिन क्षमता उनकी ठीक ठाक है, आपकी बात जहां पहुंचनी है वहां पहुंच जाएगी, तुरंत पहुंचेगी, 1 सेकंड में पहुंचेगी, वहीं बैठे बैठे। अच्छा, मेरी जो सबसे बड़ी जो ताकत है वो आप लोग हैं। अगर इनमें एक भी चेहरा कम होगा, माना कि आज पेपर में देखा आपने या यूट्यूब पे चलाया होगा बहुत सारे चैनलों ने कि आज होगी चेयरमैन से मुलाकात, चेयरमैन दहशत में डर के मारे आए नहीं, भाग गए, ठीक है, वो भी यूट्यूब देखते हैं, है ना। तो इस डर की वजह से वो आए नहीं। तो हमारा प्रयास है कि जो डिप्लोमेटिक तरीके होते हैं ना, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं भाई, हम लोग गन पिस्टल लेके तो तलाशेंगे नहीं उनको। अब वो भाग नहीं चाह रहे हैं, भाग रहे हैं, दूर दूर तक भाग रहे हैं, आपके जाने का इंतजार, बताइए वो शख्स आपके जाने का इंतजार कर रहा है जो संस्था का प्रमुख है, इस संस्था का मेन आदमी, उनको इंतजार है कि कब ये लोग जाएंगे तब हम आएंगे। और ऑफिस टाइम कब होता है? 10 से 4, और उनका आने का टाइम कब है? ये आप लोगों की ताकत का नतीजा है, ये बहुत बड़ी बात है ना कि आप लोगों ने ऑफिस के टाइम को ही बदल दिया चेयरमैन को। बहुत कमजोर ताली है।
4 ऑफिस होता है, आप लोग 4 से 10 करवा रहे हैं काम उनसे। तो वो मेहनत कर रहे हैं, भागने के चक्कर में दूरी बना रहे हैं। तो खैर ठीक है, कोई बात नहीं। कितने दिन दूर रहेंगे? आप लोग तैयार है ना? आप सब लोग तैयार है ना? हमारा साथ दीजिए। कुछ भी नहीं है। कार्ल मार्क्स ने कहा था ना, सोशल वाला कौन है यहाँ? एक नहीं है, एक भी नहीं है सोशल का। उन्होंने कहा था ना कि दुनिया के बेरोजगारों एक हो जाओ, मजदूरों कहा था, गलत बात नहीं। दुनिया के बेरोजगारों एक हो जाओ। तुम्हारे पास पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है ना आप लोगों के पास। इन चीजों को हमको अमल करना है। हम वैसे भी अपना टाइम ही खराब कर रहे हैं। इस समय इलाहाबाद में रह के परीक्षा की दूर दूर तक संभावना नहीं है। सीट बढ़ानी है, परीक्षा करानी है, ये सारी चीज़ों को लेके हम लोग जो है आज 14वें दिन क्रमिक अनशन पे बैठे हैं अपने हौसलों के साथ। संस्था जो है बिल्कुल ढुलमुल रवैया, कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन हम लोग तैयार हैं कि नहीं, हम अपना काम जो है अपनी ताकत की बदौलत कराएंगे। जो हमारा संगठन है आज यहाँ मौजूद है तो संगठित है ना, ठीक है ना। तो हमको एक बड़ा काम ये करना है कि कल हमको, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों की बात उनके माध्यम से डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे। सीधी बात। अब मैं जो है सीधी बात करने में यकीन रखता हूं। सीधी बात, नो बकवास। डर के आगे डर कहाँ है? उसके आगे क्या है? तो उसी को जीतना है हमें, और कल ही जीतेंगे, कल ही जीतेंगे। ठीक है, आप लोग तैयार रहिएगा। हम लोग जब चलेंगे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा मेरे भाई, कल 10 बजे मतलब 10 बजे 10 बजे मतलब 10:01 नहीं। आप वहाँ मिलेंगे कि यहाँ कहीं मिलेंगे? साथ चलेंगे? नहीं, हम लोग उनके आने से थोड़ी मतलब है, मतलब हमारे जाने से और हमारे पाने से है। हमको वो चीज पाने से मतलब है ना। आने के लिए तो तमाम अध्यक्ष आए और चले गए। आज 80 दिन बचा है, टोटल कार्यकाल का 80 दिन। 81वें दिन जो है इनको जो है चाय वाला भी नहीं पूछेगा, ठीक है ना। जितनी ये हिमाकत कर रहे हैं और जितनी नजाकत दिखा रहे हैं, वो इस नजाकत के लायक नहीं बचेंगे 8 अप्रैल को, ठीक है ना। तो हम लोगों को जो है कल 10 बजे वहां पर मैं सबसे मिलूंगा। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ये मेरा बहुत बड़ा, ये अब डिप्लोमेटिक में करने जो जा रहा हूं, इसमें साथ दीजिएगा मेरा। यहाँ पे आए 14 दिन, ठीक है ना। 15वें दिन वहां आ जाइएगा, जहां भी आप लोग हैं, लेट मत करिएगा। उसी के बगल में कौन से डॉक्टर हैं वो? कार्तिकेय शर्मा जी, उन्हीं का आवास आगे है थोड़ा सा। उस रूट को देख रहे होंगे आप लोग। राजापुर के लोग हैं कि नहीं यहाँ पे? कोई है ना? हाँ, जाते हैं ना। तो बस वही आपको हनुमान मंदिर के पास पहुंचना है। जिनके पास अगर समस्या आएगी दूरी की, ऑटो कर लीजिएगा, है ना। और आर्थिक समस्या आई तो हमको बताइएगा। ज्यादा दूरी नहीं है, 10 रुपये लेता है। बहुत ज्यादा दूर नहीं है, राजापुर ये आपके एकदम बगल में ही है। कचहरी के थोड़ा सा आगे, कचहरी के थोड़ा सा आगे आपको स्टैनली, हाँ, आनंद हॉस्पिटल वाला रूट पकड़ के स्टैनली रोड है, उसी को सीधे आगे निकल जाना है। अगर आप लोग पैदल चल देंगे तो स्वास्थ्य भी बन जाएगा, 10 मिनट लगेगा, ठीक है ना। हाँ, बस 9:30 बजे अगर निकलेंगे तो आप 10 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे। और सबका आना जरूरी है, क्योंकि आप मान के चलिए कि जो आप लोग यहाँ मौजूद हैं, जितने लोग, और इतने लोग वहाँ मौजूद होके अपनी बातों को अगर हम लोग रख लिए, तो आपकी बात वहीं से बैठे बैठे सीधे माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी, ये मेरा दावा। क्योंकि मैं उनसे लगातार संपर्क में था। मैं कह भी रहा था, भाई अब गुहार तो लगानी पड़ेगी,
जब सिरफिरा चेयरमैन है, उम्र में जो है भी ज़्यादा है वो, है ना, डांट सकता नहीं मैं, समझा ही सकता हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। या तो वो पोर्टल खोलेंगे और या तो रुखसते चैन बोर्ड होंगे। ज़्यादा बद्दुआ लेंगे तो रुखसते दुनिया हो जाएंगे। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हमारी बद्दुआ आप ले रहे हो बेरोजगारों की, है ना, तो ऊपर वाला भी तो देख रहा है ना, ऊपर वाले का इंसाफ है कि नहीं। हम तमाम बहनें यहाँ बैठे हैं और प्रतिदिन आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, और हम आपसे बहुत ज़्यादा कुछ मांग भी नहीं रहे हैं। सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं कि आप 80 दिनों के लिए आप बैठे हुए हो, तो 80 दिनों में कुछ तो कुछ करोगे आप ना, कि सिर्फ बैठोगे, बैठ के पैसा लेंगे क्या आप। तो हमने आपको एक काम दे दिया है कि आप या तो पोर्टल खोल दीजिए और या तो परीक्षा करा लीजिए। अगर संभव हो तो दोनों कर लीजिए, नहीं है तो दोनों में से एक कर दीजिए। गलत चीज तो नहीं है ना, चाहिए कि नहीं हमको। कल भी मैं यही बताया था कि अगर आज हम लोग इस चीज को नहीं समझेंगे, 4163 पे एग्जाम देंगे, ठीक है, एग्जाम अभी नहीं हुआ, 6 महीने बाद हुआ, अगर इनकी स्थिति अगर जैसी है उसको देखते हुए, क्योंकि 13,19,000 लोगों का आवेदन पड़ा है, 75 जिले हैं, मैनेजमेंट 75 जिले में करना है कि मंडल में कराना है, लेकिन लोग तो 13,19,000 हैं। और आपका यूपी बोर्ड का भी टाइम आ गया, शायद आ गया है ना, तो अब आपको मिलेगा कहाँ विद्यालय। तो जो सच है वो सच यही है कि परीक्षा अभी नहीं हो पा रही है। तो जब परीक्षा अभी नहीं हो पा रही है तो आप पोर्टल तो खोल सकते हैं ना, क्योंकि उसका संबंध कहीं से नहीं है। और अगर आप वो भी नहीं खोलेंगे, अगर हम अपनी लड़ाई को, जिद है, वो लड़ाई के साथ साथ हमारी जिद भी है, क्योंकि ये हमारी जिंदगी का मामला है। अगर हम 4163 पर एग्जाम दिए, 6 महीने बाद परीक्षा हुई, उसके बाद 3 महीने बाद आंसर की आया, आंसर की के बाद फिर 1 महीने बाद संशोधित आया, उत्तर मालाएं गलत रही, उसके बाद जो है ये लगभग लगा कितना, 6, 3, 9, 1, 10, 11, 12, 1 साल हो गया ना। 1 साल के बाद जो है ये रिजल्ट अगर निकाले, ये मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ, तो उसके बाद 2 से 3 महीना, 4 महीने बाद जो है ये पैनल भेज पाएंगे। कारस्तानी तो पता ही होगा आप लोगों को, पहले की परीक्षा दिए आप लोग ना, तो इनकी हरकत के बारे में पता है कि नहीं, कि समय कितना लगता है ना। तो ये जाएगा 16, 17, 18 महीना, और 18 महीने के बाद अगर हमको पता चला कि हम फेल हो गए, तो क्या बचेगा 18 महीने के बाद हमारे पास। तो हम क्यों न लड़ें, हम 4163 सीटों को 24,000 क्यों न करा लें, बुराई क्या है। जो चीज हमें पता चलेगी 18 महीने के बाद, अभी भ्रम हो सकता है, चलिए माना जीव विज्ञान में 37 है, 179, गृह विज्ञान में चलिए हम छीन लेंगे बगल वाली से, वो ज्यादा पढ़ रही है, वो 11 बजे तक पढ़ती है, हम 1 बजे तक पढ़ेंगे, हम छीन लेंगे, चलिए भ्रम में जी रहे हैं। लेकिन भ्रम अगर टूटेगा 16 से 18 महीने बाद, जब टूटेगा तो हमारे हाथ में मिलेगा क्या, हम तो वहीं रहेंगे जहां से चले थे, वहीं खड़े रह गए। तो हम ऐसा काम क्यों करें। इससे बेहतर है जब परीक्षा होने की संभावना नहीं है तो ये 80 दिन के लिए बैठे हैं, तो 80 दिन में या तो मोहब्बत से या कान पकड़ के इनसे पोर्टल तो खुलवाई दे हम लोग। और उसी पोर्टल खोलने की कवायद में एक काम कल मैं आप लोगों को दिया हूं, लगातार यहाँ आ रहे हैं, संख्या रहेगी, पहुंचेंगे वहां जब, तो उनको भी लगेगा ना, बताया जाएगा ना कि आपका निकम्मा चेयरमैन आपकी हुकूमत के लिए खतरनाक है कि नहीं। आप प्रजा हैं, ये अपने को राजा समझ रहे हैं। भाई लोकतंत्र है ना, हम कहाँ रहते हैं, डेमोक्रेसी में रहते हैं। हम सरकार बनाते हैं, हम सरकार उजाड़ते हैं और बिगाड़ते हैं, बर्बाद भी कर देते हैं, है ना, क्योंकि हम जनता हैं। एक मौका जिस दिन हमको मिलता है 5 साल के बाद, तो अच्छे अच्छे लोग अर्श से फर्श पे आते हैं, और ये ताकत हमारी है। तो ये मैसेज देना है, वहां पर देना कि आप माननीय मुख्यमंत्री तक तुरंत ये पहुंचाइए, हम 15 दिन से बैठे हैं और ये तमाम बहनें आएंगी, तुम बहनों का आना बहुत जरूरी है हमारे लिए।
बेहद जरूरी है। ये बात सीधे वहां तक पहुंचे, या तो इनको हटाइए और या तो इनसे कह दीजिए पोर्टल खोले। छोटा सा काम है। चयन आयोग की जहां तक बात है, प्रस्ताव है, होने दीजिए, गठन होने दीजिए। हम कहां उसमें अभी कुछ कह रहे हैं। उसका भी विरोध है, क्योंकि उसकी वजह से आप पुरानी भर्तियों को नहीं आप बर्बाद कर सकते। आप गठन आज करेंगे, 6 महीने बाद करेंगे, 1 साल बाद करेंगे, कब तक करेंगे कुछ पता है? 4 साल से तो गठन हो रहा है ना। कुछ कमजोर हुए हम लोग? अभी तक नहीं हुए। बाल कम हो रहे हैं, बाल कम हुए हैं। जब आपके चयन आयोग के गठन का प्रस्ताव था तो 1,40,000 बाल थे हमारे पास, मैं गिना था। अब टोटल जो है 40,000 बचे हैं। 1,00,000 बाल गायब हुए हैं, सोचिए। और ये सिर्फ चयन आयोग के गठन के प्रस्ताव को देखकर, सोचकर, समझकर। 2019 का प्रस्ताव है, फिर 2023 में आ गया उछल के। और फिर अगर 1-2 साल ले गया तो जब वो 40,000 बाल जाएंगे तो क्या बचेगा? तो नौकरी पाने के लिए तो हम लोग सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। अपने बाल भी बर्बाद कर रहे हैं, अपनी जिंदगी भी बर्बाद हो रही है, और जो हमारे अरमान सपने वो भी कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है। तो ये हमने फैसला किया है कि ये सारी कवायद, चाहे बालों की आहुति दे रहे हैं, चाहे चेहरे पे झुर्रियां आ रही हूं, चाहे अरमान सपने, कुछ भी, सब किसके लिए? 1 अदद नौकरी के लिए। और नौकरी पानी कहां से है? इसी चयन बोर्ड। तो इस चयन बोर्ड से नौकरी पाने की कवायद में जो 4,000 को 24,000 कराना है, ये बेहद जरूरी है हम सब के लिए। तभी नौकरी मिलेगी मेरे भाई। और इस मुहिम में, इस जंग में आप लोग जो है 15वां दिन कल होगा। आज 14 दिन था क्रमिक अनशन का, कल 15 होगा। कल जो है माननीय से जो है पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी से मिलेंगे। हम आपको पता बता दे रहे हैं कि आपको राजापुर के हनुमान मंदिर पे 10 बजे इकट्ठा होना। सब सहमत है ना? मेरे लिए प्लीज, और अपने लिए भी, कल 10 बजे आप लोग वहां पहुंचिए। और हम लोग, एक बात बता दूं, जंग जीतने के करीब है, बिल्कुल करीब है, जीतने जा रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य रखिए, कुछ देना नहीं है ना, यहाँ आना है ना, सिर्फ आ रहे हैं ना। आने में कोई कोताही नहीं, उसमें शर्म तो नहीं आ रही ना, अपनी नौकरी के लिए आ रहे हैं। तो ये सिलसिला हमारा चलते रहना चाहिए। कल मिलेंगे और बहुत जल्द कुछ न कुछ ऐसा होगा कि बड़ा धमाका करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों से कहना चाहूंगा कि हम लोग आज प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गेट पर आज 14वें दिन भी क्रमिक अनशन को जारी रखे हुए हैं। कल 15वां दिन। कल जो है इलाहाबाद पश्चिम, शहर पश्चिम के विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी से हम सभी प्रतियोगी छात्र भाई बहन उनके आवास पर जाएंगे। उन्होंने बुलाया है हमको, और हम लोग जाके गुहार लगाएंगे कि हमारी बातों को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश तक पहुंचाने के लिए कष्ट करें, ताकि जो है ये चेयरमैन साहब को जो है एक निर्देश जारी कराया जाए, उनके होश ठिकाने आए, ताकि अधियाचन का पोर्टल खुल सके और परीक्षा तिथि की घोषणा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्की खान, प्रदेश अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र मोर्चा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी जो है कि ये निर्णय लिया गया है कि कल माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, हाँ 10 बजे आना हनुमान मंदिर के पास। आप बगल में रखो, अच्छी बात है, आपको भारत रत्न सम्मानित करवाएंगे। बगल में तो बहुत अच्छी बात है। इतनी कमजोर आवाज भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्की भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्की भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र एकता
जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चेयरमैन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, चेयरमैन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, चेयरमैन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विक्की भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, विक्की भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।